Hello, good morning, students. We are studying about the post ancient history, the transition period from ancient history to medieval history, and India during the age of from 3rd century to 7th century AD, Anno Domini. And we have studied about the Gupta period, Chandragupta first and his son Samudragupta, then Chandragupta second, Chandragupta Vikramaditya, Kumargupta, Skandagupta. These were rulers of Gupta dynasty, or later Harsh in North India. In North India, these were rulers, these were dynasties. Okay, and in this video, we will try to understand about the dynasties and ruler of South India. This is the location of South. Suppose peninsula. This is the peninsula. This is Bay of Bengal. This is Bay of Bengal. This is Bay of Bengal. Arabian Sea, Indian Ocean. Now you can, I hope कि आप इस लोकेशन को देख पा रहे होंगे, भारत के इस लोकेशन को देख पा रहे होंगे. हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग अबाउट द पल्लवाज एंड चालुक्याज. ये पहला हो गया एंड दिस सेकंड हो गया. सेकंड दो डायनेस्टीज के बारे में हम देखने को प्रयास करेंगे. बिटवीन द अर्ली थर्ड सेंचुरी late 9th and till late 9th century, 3rd to 9th century, Palwaj ruled the north part of Tamil Nadu and southern part of Andhra Pradesh. North part of Tamil Nadu, here Tamil Nadu you can get, and south part of southern part of Andhra Pradesh. Present day, or their capital was here, Kanchipuram. It was their capital. Okay, it was their capital. Over Chalukya dynasty, river Krishna and river Tungabhadra, its tributary है, Tungabhadra and its tributary. Here you can see this location. This was the Chalukyas. And their capital was Vatapi. Their capital was Vatapi. वातापी जिसको बादामी भी कहा जाता है, बादामी. तो कैपिटल और देयर लोकेशन, ये 2 लोकेशन है और ये 1 लोकेशन है. पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में चालुक्याज लिखा जाता है और पल्लवाज लिखा जाता है पल्लव. ये जो किंगडम थे ये तमिलनाडु के नॉर्थ में, आंध्र प्रदेश के साउथ में, कांचीपुरम कैपिटल के साथ पल्लवाज. और यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे इस एरिया में चालुक्याज, उनकी कैपिटल वातापी. उनकी कैपिटल कौन सी? वातापी. जो कि वातापी कैपिटल आपकी, इनकी कैपिटल जो है ये यहाँ पर पड़ती है और ये इनकी कैपिटल यहाँ पर पड़ती है. आप मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, मैप में आप देख पा रहे होंगे. हम मैप आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं इस मैप में. इन दिस मैप यू कैन सी दैट दीज आर पल्लवाज और कांचीपुरम देयर व्हाट, देयर कैपिटल. और दिस आर चालुक्याज और दिस इज वातापी देयर कैपिटल. अरबियन सी, वे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, देयर लोकेशन, दिस रीजन. और ये पूरा हर्ष के दिस रीजन
was the under control of हर्षवर्धन. ओके, हर्षवर्धन, कैपिटल कन्नौज, कैपिटल कन्नौज. ठीक है, ये लोकेशन आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए. ओके, चालुक्याज एंड वातापी. इंपॉर्टेंट रूलर देखिए, द इम्पॉर्टेंट रूलर, फेमस एंड इम्पॉर्टेंट रूलर, इम्पॉर्टेंट रूलर, रूलर ऑफ पल्लवाज was that was महेंद्र बर्मन. महेंद्र बर्मन. एंड सेकेंड नरसिम्हा वर्मन. फर्स्ट नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. और इनको पल्लवाज और पल्लवाज से डिफरेंट होते हैं. इनके एंडिंग के बाद यहाँ पर किसका आ जाता है, चोलाज रूल करना शुरू कर देते हैं. जब यहाँ से एंड होते हैं तो इस एरिया को चोल लोग कवर कर लेते हैं. ठीक है, इसको चोल लोग कवर, चोलाज क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं. ठीक है, एक पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी का है, आप इसके बारे में जानकारी रखिएगा. पुलकेशिन सेकंड जो था, जिसका एरिया 608 एंड 642 CE था. इसने रूल किया था. और इसने क्या किया था, पुलकेशिन सेकंड एक पावरफुल रूलर था चालुक्य डायनेस्टी का. उसने ही हर्षवर्धन को क्या किया था, हर्षवर्धन को आप देखेंगे, आप मैप में देख लीजिए, मैप में ये आपका नर्मदा रिवर है. ये आपकी क्या है, नर्मदा रिवर है. और इधर हर्ष का बुरा रूल है. हर्ष साउथ की तरफ यहाँ चालुक्य डायनेस्टी नीचे बढ़ने का प्रयास करता है डेक्कन में. बट ये डेक्कन में बढ़ने का प्रयास करता है, बट ये है कि यहाँ उसके पुलकेशिन सेकंड से इसको क्या करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है. तो यहाँ से क्या होता है, ये पुलकेशिन सेकंड से क्या हो जाता है, डिफीटेड हो जाता है. तो पुलकेशिन सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, इसने चालुक्य डायनेस्टी का था, इसने पल्लव पर को भी डिफीटेड करने का प्रयास करा. और फिर जब ये जब वीक हुए, ये जब चालुक्याज वीक हुए, तो इनकी जगह पर कौन ले लिया, राष्ट्रकूटाज आगे ले लेंगे. तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा, ये हमारे नेक्स्ट क्लास का सिलेबस हो जाएगा आपके. राष्ट्रकूटाज इनके कमजोर होने पे लगभग 9th सेंचुरी में ले लेते हैं. ठीक है, जगह ले लेते हैं. ठीक है, तो लोकेशन और उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो किंग्स हैं, इनको आपने देखने का प्रयास किया, जो थोड़ा सा लेटर इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दिया है. चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवाज एंड चालुक्याज. their administration of चालुक्याज एंड पल्लवाज. देखिए, पूरा एम्पायर जो था हेडेड था किंग से. पहले नंबर किंग. ठीक है, किंग के नीचे मतलब पूरा जो एम्पायर था, पूरा एम्पायर था. इसके नीचे आप प्रोविंसेस हुआ करते थे. प्रोविंसेस जो कि जनरली प्रिंस जो होते थे उनसे रूल होते थे. फिर ये डिस्ट्रिक्ट में बटे होते थे. डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आज के समय में है, और डिस्ट्रिक्ट कई विलेजेस में बटे रहते थे. ठीक है, कई विलेजेस में ये स्ट्रक्चर हुआ करता था. इस तरीके से जो मेन मेजर पावर था वो किंग हुआ करता था. और वो कई प्रोविंसेज होते थे राज्यों में, सुविधा के दृष्टिकोण से. जैसे आज हमारा डिवीजन किया गया, पॉलिटिकल डिवीजन कंट्री का किया गया है, इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता था कि प्रोविंसेज और डिस्ट्रिक्ट और विलेज में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था. ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, विलेज थी. ये बेसिक यूनिट थी, सबसे छोटी जो सबसे बेसिक यूनिट थी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थी. अब अगर कुछ अदर पोस्ट देखोगे,
कुछ हेरिडेटरी पोस्ट थे, ठीक है, जो जिसमें क्या होता था कि वो एक पिता से बेटे में जाता था। अगर इनके रेवेन्यू की हम बात करें, इनके रेवेन्यू का मतलब होता है, आप सीधे मनी के तौर पे आप ले लीजिए, मनी, ठीक है, टैक्स के तौर पे आप ले लीजिए, टैक्सेशन ले सकते हैं, राजस्व। राजा को अपने आर्मी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पूरी सिस्टम को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा कहाँ से मिलेगा? उसकी जनता से, जनता के जो डिफरेंट लोग हैं, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो देखो ये रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? ये इन दोनों डायनेस्टीज को रेवेन्यू कहाँ से मिलता था? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस डायनेस्टीज वाज द एग्रीकल्चर। ये क्या था? एग्रीकल्चर इनका मेन कल्चर, एग्रीकल्चर मेन था। तो लैंड से क्या होता था? इनको मेन रेवेन्यू मिलता था। तो देने वाले फार्मर कौन? फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन। जो बड़े चीफ क्राफ्ट्समैन होते थे उनको स्क्राइब्स कहा जाता था। इस समय स्क्राइब्स होते थे जो मेन वो हुआ करते थे, ठीक है। आर्मी के लिए रेवेन्यू किस लिए लिया जाता था? इनकी रेवेन्यू की बात करें तो डिफरेंट इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मेंटेनेंस ऑफ आर्मी के लिए ये चीज़ें ज़रूरत होती। तो मेन टैक्स पेयर जो थे वो क्राफ्ट्समैन और फार्मर हुआ करते थे। आर्मी का अगर देखें तो इनके आर्मी में वो हर एक चीज़ें थी। जैसे आप देख सकते हैं कि कैवेलरी, फुट सोल्जर, सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स, एलिफेंट, चैरियट्स, इट सब कुछ थे, ठीक है। इनके एक्सपेंसेस जो थे, इनके जो खर्चे थे, ये सब क्या होता था? कुछ और भी पावरफुल लोग हुआ करते थे जो आर्मी को कंट्रोल करते थे और उनको सामंत कहा जाता था। उनके बदले में उनको मतलब लैंड दे दिया जाता था, उसका टैक्स वो लेते थे, अपनी आर्मी को रखते थे और राजा को जब जरूरत होती थी तो उसकी हेल्प करते थे। बट धीरे धीरे कभी अगर राजा कमजोर पड़ता था तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करके छोटा सा राजा अपने आप को बना लेते थे। इस तरीके से चलता रहता था। कुछ लोकल असेंबलीज भी थी, रेवेन्यू और आर्मी। लेकिन इसके अलावा रेवेन्यू और आर्मी के अलावा एक फैक्ट और आता है कि इनकी कुछ लोकल असेंबलीज थी। वो लोकल असेंबलीज कौन थी? अगर उनको हम लोकल असेंबलीज को देखने का प्रयास करें तो पहली असेंबली जो थी वो थी सभा। फर्स्ट असेंबली कौन थी? सभा। जैसे आप लोग पुराने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े हैं, पुर और नगरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नगरम, ठीक है। ये टोटल जो बड़े ब्राह्मण जो परिवार थे या प्लस लैंड लॉर्ड्स से मिलकर के बना हुआ करती थी। और जो उर था ये नॉन ब्राह्मण एरिया में ये सभा होती थी। उर जो थी वो ऐसी विलेज असेंबली थी जहां पर लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण। लैंड ऑनर्स की होती थी, ये लैंड ऑनर्स की ही असेंबली हुआ करती थी, लेकिन ये नहीं होती थी। अब अभी नगरम का देखो, वाज द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। ये क्या था? पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। व्यापारियों का एक बहुत बड़ा पावरफुल वो था, ठीक है। रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स कंट्रोल्ड दीज असेंबलीज। रिच और जो बहुत पावरफुल लैंड ओनर्स थे, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो इन असेंबलीज को कंट्रोल करते थे। तो इट इज ऑब्वियस दैट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेड ड्यूरिंग द एज वर द हैंड ऑफ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो हम इसको बिल्कुल नहीं इस चीज़ को हम कट कर सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था,
जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बड़े और ताकतवर लोगों के हाथों में था। तो पल्लवाज, चालुक्याज, देयर इम्पोर्टेंट किंग्स एंड देयर कैपिटल और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे था, रेवेन्यू और आर्मी का स्ट्रक्चर क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट असेंबली। इस डायमेंशन के साथ इस वीडियो को आप समझने का प्रयास करिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। थैंक यू।